क्या ये कहना ठीक होगा कि बिजनेस में आपकी समझ का, आपकी कौशल का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन घर गृहस्थी के मामले में आप थोड़ी कमजोर हैं और इसीलिए आप अपने बेटों के लिए सही बहुओं का चुनाव नहीं कर सके। कैसे सवाल हैं आपके? एक मिनट देवर साहब, हम चौहान्स का एक ही उसूल है, हमारे जीवन में जो भी आता है हम उसे प्यार और सम्मान देते हैं, उनकी अच्छाई पर भरोसा करते हैं। इसीलिए अच्छे बुरे का फैसला जल्दबाजी में नहीं लेते, लेकिन जब ये भरोसा टूटता है तो हम चौहान्स उन्हें उनकी सही जगह दिखाने से पीछे नहीं हटते। जो भी चौहान्स की अच्छाई का फायदा उठाता है उसे सजा मिलती है। इसलिए आपका ये कहना सही नहीं है कि हमारा फैसला गलत होता है या फिर हम घर गृहस्थी के मामले में कच्चे हैं। ठीक है। मेरा अगला सवाल, क्या आप देव सर के लिए किसी ऐसी लड़की को पसंद कर सकती हैं जो गरीब घर की हो, कम पढ़ी लिखी हो लेकिन अच्छी हो, तो क्या आप अपने बेटे की ऐसी लड़की से शादी करवाएंगे? आपके बच्चे हैं? जी। दुनिया में हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चों को ऐसा जीवन साथी मिले जो उनके जीवन के हर अधूरेपन को पूरा कर सके और उनके हम कदम बने। हमारा बेटा देव पढ़ा लिखा है, इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है। हमें देव के लिए ऐसी जीवन साथी चाहिए जो उसकी दुनिया को समझे, कारोबार में जो उसका हाथ बटा पाए, जब हम ना रहे तो उसकी ताकत और हिम्मत बनकर उसके हर फैसले में उसका साथ दे। अपने बच्चों की खुशी की कामना करने के लिए कोई भी हमें कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता। मेरा अगला सवाल है। बस आप एक ही सवाल को घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं, तो हम आपको सीधे तरीके से जवाब देते हैं। हाँ, देव की पत्नी हमारी पसंद की होगी और वो इतनी गुणी होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। अब आप जा सकते हैं। चलिए। हाँ चंद्रा, एक बात बताओ, जब से देव मोगरे से लौटा है तब से वो तुम्हें बदला बदला सा नहीं लग रहा? आंखों में चमक के साथ साथ मुस्कुराहट में एक सपना सा झलक रहा है। आप ठीक कह रहे साहब, लेकिन ये अभी देव को सताने के लिए एक मौका नहीं छोड़ता। लेकिन अगर कोई बड़ी बात होती तो हमारा देव सबसे पहले आकर अपनी मासा को बताता। गुरुजी का कॉल। ढोक गुरुजी। सौभाग्यवती भाव, देव के हाथों जिस मूर्ति का आगमन आपके घर पर होना है उसका श्रृंगार पूरा होने को है। कल गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है, हमें अपना ये शुभ कार्य कल ही पूरा कर लेना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। देव कल ही मूर्ति लेने आ जाएगा और उसके हाथों मूर्ति की स्थापना भी कल ही हो जाएगी। एक विनती है आपसे, क्या हम भी देव के साथ मूर्ति लेने आ सकते हैं? देव की जीवन साथी अगर उसकी रक्षा कवच है तो देव की माता जी यानी कि आप उसकी ढाल है। और वैसे भी चंद्रिका जी, एक माँ अपने बच्चे की सबसे पहली सुरक्षा कवच होती है। हमें कल देव के साथ साथ आपकी भी प्रतीक्षा रहेगी। आपका बहुत बहुत आभार गुरुजी। इस मूर्ति स्थापना के बाद देव पर आया खतरा तो टल जाएगा ना? क्या करें, माँ है इसलिए तसल्ली करते रहते हैं। आप बेफिक्र रहिए, एक बार इस मूर्ति की स्थापना हो जाए फिर देव पर आए सारे संकट स्वयं ही टल जाएंगे। मैं सारी तैयारियां करके आप लोगों की प्रतीक्षा करूंगा। जी गुरुजी। गुरुजी के आश्वासन से थोड़ी तसल्ली मिली।
इतना मत सोचो चंदा, सब अच्छा ही हुआ है और आगे भी सब अच्छा ही होगा। हमने सूर्या भाई साहब से वादा किया था कि गणेश पूजा के दिन उनकी बेटी और दामाद सा उनके साथ होंगे, उनके पास होंगे। मासा, हम आपको इस हाल में छोड़ के कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं। हाँ मासा। वहाँ गांव में तुम लोग का इंतजार हो रहा है अभी। एक काम करो, थोड़ी देर के लिए जाकर वापस आ जाओ। देव के हाथों मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय पूरे परिवार का साथ होना जरूरी है। ठीक है मासा, संभल के जाना। आप ध्यान रखिएगा। ये अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आया? मैं अभी जाकर देखता हूँ। अच्छा बुआ, आप देवी हुकुम के लिए काढ़ा ले आइए ना। देवी हुकुम, क्या सोच रही हैं आप? गुरुजी की एक बात ने हमें डरा दिया है वसुधा। उनका कहना है कि देव पर फिर से एक बड़ा संकट आने वाला है।